नमस्ते दोस्तों। आज प्रस्तुत हैं एक नए टॉपिक के टिप्स के साथ। कई बार हम सबका किसी काम में मन नहीं लगता है, अजीब सा डर लगने लगता है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वह गिर जाती है। थोड़ी बहुत चिंता की लकीरें या तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है और अवसाद सा लगने लगता है। बट दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं। मैं DS राठौड़ लेकर आया हूँ खास आपके लिए शानदार टिप्स। आइए जानते हैं उन तरीकों को जिससे जीवन एक फन गेम बन जाता है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और कार्य के अंदर रुचि उत्पन्न होने लगती है। काम में मन लगाने के लिए हमें अपने काम को इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए जानते हैं उन 10 तरीकों को जिससे हमारा काम चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बने और हमारा काम के अंदर मन लगे और जीवन एक खुशी या फन बन जाए। पहली चीज़, लक्ष्य का निर्धारण करें। यदि हम अपने कार्य के संबंध में लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, गोल सेटिंग कर लेते हैं, तो ये गोल हमें कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको 20 फाइलें निपटानी है, तो आप ये तय करते हैं कि मैं पर आवर 3 फाइल करूँगा, तो 2 घंटे बाद आप अपने आप ही 6 फाइल कर चुके होंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप यह तय करते हैं कि मैं एक दिन में एक लेसन पढ़ूंगा, तो 5 दिन में 5 लेसन आप कर चुके होंगे। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य लेकर के आगे चलने पे हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और काम में मन लगता है। आइए बढ़ते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। रोज का प्लान बनाएं। हमें जो काम करना है उसका हम पहले से प्लान बना करके रखें, चाहे वह रात को सोते समय बनाएं या सुबह उठते ही हम प्लान करें कि हमें कौन कौन से काम करने हैं। तो इससे हम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और काम में हमारा मन लगता है और कोई भी प्रकार का महत्वपूर्ण काम होने से नहीं छूट पाता है और इस प्रकार हम तनाव और अनावश्यक आपाधापी से बचते हैं और हमारा काम पूर्ण होता है। टिप्स नंबर 3, छोटा मौका बड़ा फायदा। बड़े टास्क को सामने देख करके कई बार हम हतोत्साहित हो जाते हैं और उसी काम को यदि हम छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं, तो हम उस काम को करते समय जब उन छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को पूरा करते हुए ये फील करते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को 10 चैप्टर याद करने हैं, तो वह ये तय करता है कि मुझे पहला चैप्टर आज याद हो जाना चाहिए। उसके बाद बाकी चैप्टर्स की वो चिंता दूसरे दिन पर छोड़ देता है। तो यह छोटा सा कदम उसको आगे की तरफ लेके जाता है। टिप्स नंबर 4, कार्य का प्रशिक्षण और नई स्किल को सीखना। नई चीज़ें सीखने से हमारा जो काम है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है और यदि हम नई स्किल सीखते हैं तो हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हमें समय के साथ नई टेक्नोलॉजी, नए विचार, नई थॉट प्रोसेस के साथ खुद को जोड़े रखना है। जैसे विद्यार्थी किसी टॉपिक्स को मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसका सेल्फ वीडियो बना करके और बाद में उसको सुन करके चीज़ों को याद रख सकते हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति मार्केट से कोई चीज़ लाने जाता है तो उसकी लिस्ट अपने मोबाइल के ऑडियो मेमोरी में भी बोल करके रिकॉर्ड कर सकता है। इससे वह कार्य को भूलता भी नहीं है और कार्य में मन सिस्टम, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वह रिवार्ड पे काम करता है। यदि हम जब टास्क कंप्लीट करते हैं तो अपने आप को यदि हम छोटे छोटे रिवार्ड देते हैं, जैसे एक किसी कार्य को पूरा करने पर एक चॉकलेट का लेना, या फिर 5 मिनट की रेस्ट लेना, या 5 मिनट आंखें बंद करके रिलैक्स मोड में बैठना, या पसंदीदा दोस्त से बात करना। तो ये सारी चीज़ें रिवार्ड यदि हम एक कार्य पूर्ण करने पे अपने आप को देते हैं तो इससे हमारा कार्य में मन लगता है।
टिप्स नंबर 6, ब्रेक्स का इम्पोर्टेंस। जब हम लंबे समय तक काम करते रहते हैं तो फैटिग होने लगता है और हम थक जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। तो ऐसे में जहाँ तक संभव हो कार्य के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, जिससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो वापस रिचार्ज होता रहता है, हम फ्रेश बने रहते हैं। और जैसे थोड़ा सा वॉक कर लिया आधे घंटे बाद, या 1-2 घंटे के बाद में हल्का-फुल्का टेबल चेयर्स पे बैठ के स्ट्रेचिंग कर ली, तो इससे भी हमारा काम में मन लगा रहता है। अगला टिप्स है कोलैबोरेशन। अपने जो साथी हैं, टीम मेंबर्स हैं, मित्र हैं, उनके साथ मिल कर के एक टीम के रूप में कार्य करने से, उनके साथ आइडियाज़ शेयर करने से भी हमारा कार्य में मन लगता है। अगला है अपने पैशन को शामिल करें। आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें अपने पैशन को एडजस्ट करिए, उस कार्य के अंदर लगाइए और फिर आप देखिए कि कार्य के अंदर आपका कैसा मन लगता है। काम को गेम बनाएं। अपने काम को एक गेम की तरह ट्रीट करें। आप चैलेंजेस सेट करें और उन्हें ओवरकम करें, और जैसे ही उस ओवरकम करने का जो रिवार्ड और हैप्पी फीलिंग होती है वह भी काम को बढ़ाती है। और 10वां टिप है पॉजिटिव अफर्मेशन। खुद से पॉजिटिव बातें कहें, ये मैं काम कर सकता हूँ, यह ऐसे इस तरीके के काम मैं पहले भी कर चुका हूँ और मेरा एनर्जी लेवल हाई है, मैं सकारात्मक महसूस कर रहा हूँ, मेरे जो मित्र हैं, कलीग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इन पॉजिटिव अफर्मेशन से ही भी हमारा काम में मन लगता है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है। ध्यान रहे दोस्तों, हर किसी के लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं, इसलिए आपको अपने काम को समझना होगा, कौन सा तरीका आपके लिए सबसे इफ़ेक्टिव होगा, उस तरीके का प्राप्त करके फिर आप इन टिप्स को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जो टिप्स थे इससे आपका काम में मन लगेगा, आप ज़्यादा तरोताज़ा, प्रोडक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे। धन्यवाद।